नमस्कार दोस्तों, झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सरकार गठन के लगभग 2 साल बाद हेमंत सोरेन सरकार राज्य में बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू करती दिख रही है। इसके लिए राज्य के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग की ओर से अलग अलग जिले में बेरोजगारों से आवेदन मंगाए गए हैं। चयनित युवाओं को हर साल 5,000 रुपये दिए जाएंगे और वहीं विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों को 7,500 रुपये तक प्रतिवर्ष मिलेंगे। अगली खबर दोस्तों, चतरा पुलिस ने नक्सली संगठन टीएसपीसी का कमांडर किशुन गंजू उर्फ समीर को पुलिस से लूटी गई इंसास राइफल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली किशुन लावालौंग थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के पारटंड टोला का रहने वाला है और यह जानकारी एसपी ऋषभ कुमार झा ने मंगलवार को दी है। किशुन के विरुद्ध लावालौंग थाने में 2, पिपरवार थाना में 1, टंडवा में 2 और पतरातू में 1 मामला दर्ज है। उसके विरुद्ध 17 CLA एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही दोस्तों, शहर थाना पुलिस ने झारखंड में 2019 में हुए विशाल चंद्रवंशी हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी भट्टी मोहल्ला के रहने वाले राहुल कुमार चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया है। विशाल की हत्या के बाद से पुलिस को राहुल की तलाश थी, लेकिन वह पुलिस की नज़र से बचकर रांची में रह रहा था। विशाल मना करने के बाद भी राहुल की प्रेमिका के साथ छेड़छाड़ करता था। वहीं एक हत्या में विशाल ने राहुल की बाइक का इस्तेमाल किया था। इन दोनों मामलों से दुखी राहुल ने विशाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगली खबर दोस्तों, अपने झारखंड से अब कोरोना हारने लगा है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अपने आखिरी दिन गिन रहा है। पिछले 50 दिनों में झारखंड में 40,000 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। राज्य की रिकवरी रेट भी अब 98% पहुंच गई है। फिलहाल कोरोना के 1489 मरीज राज्य में एक्टिव हैं और कोरोना ने राज्य में सबसे ज़्यादा तेजी से अप्रैल के आखिरी सप्ताह में अपना पांव पसारा था। 22 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच राज्य में 4,413 मरीज मिले थे। इतना ही नहीं, इसके अगले ही सप्ताह इस बीमारी से सबसे ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। अगली खबर दोस्तों, रांची में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। जिले के नामकुम थाना के खरसीद गांव ओपी के तेतरी गांव की नाबालिग ने अपने ही गांव के 23 वर्षीय प्रदीप सिंह पर यह आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि प्रदीप सिंह अपने दोस्तों के साथ एक सुनसान जगह पर बुलाकर जबरदस्ती के उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। थाने में मामला दर्ज होने के बाद आज CWC के समक्ष पीड़िता को प्रस्तुत किया जाएगा और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर दोस्तों, हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल में 77% असरदार साबित हुई है। कंपनी ने पिछले हफ्ते ही ट्रायल का डेटा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपा था, जिस पर मंगलवार को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम मीटिंग हुई। इसमें वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के डेटा को मंजूरी दे दी गई है और 25,800 लोगों पर फेज 3 का ट्रायल किया गया था। इसमें यह देखा गया कि कोरोना के खिलाफ ये वैक्सीन कितना बचाव करती है। SCC की मंजूरी के बाद इस डेटा को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी सबमिट किया जा सकेगा। वहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार 15 दिनों के अंदर 2 बार मुलाकात करने वाले प्रशांत किशोर का तीसरे मोर्चे की अटकलों पर बयान आया है। चुनावी स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर ने NDTV से बातचीत में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि तीसरा या चौथा मोर्चा बीजेपी को टक्कर दे सकता है और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी मोर्चे में अपनी भूमिका से भी इनकार किया। प्रशांत ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक हालातों में तीसरे मोर्चे का कोई रोल नहीं है। प्रशांत किशोर का ये बयान ऐसे समय आया है जब शरद से परिवार से उनकी मुलाकात को तीसरे मोर्चे की एकजुटता के तौर पर भी देखा जा रहा था। साथ ही दोस्तों, रांची में देश में सोमवार को जहां टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बना, वहीं झारखंड में वैक्सीनेशन अपेक्षाकृत काफ़ी कम रहा। झारखंड कुल 95,258 टीके लगाकर 19वें पायदान पर रहा है। सबसे अधिक धनबाद में 9500 छोट टीके, तो वहीं सबसे कम जामताड़ा में मात्र 1048 टीके ही दिए जा सके। हालांकि वैक्सीन लगवाने में युवा सबसे आगे रहे। राज्य की आबादी 4 करोड़ 9 लाख के अनुसार अब तक 58 लाख लोगों का टीकाकरण हो पाया है। साथ ही दोस्तों, कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों का टीकाकरण नहीं हो पाया है। इसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस का भी टीका शामिल है। झारखंड में 52% बच्चों को JEE का टीका नहीं लगा है, जबकि 61% बच्चों का JEE 2 का टीका नहीं लग पाया है। अब जापानी इंसेफ्लाइटिस संक्रमण काल नज़दीक आने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी बच्चों का टीकाकरण जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं तो कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर लगी रोक 66 दिनों बाद हट गई है। रांची सहित राज्य भर में DL बनाने का काम फिर से शुरू हो जाएगा। इसे लेकर परिवहन आयुक्त ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मालूम हो कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए 6 अप्रैल 2021 को परिवहन विभाग ने LL-DLL का कार्य स्थगित कर दिया था। कोरोना संक्रमण को लेकर परिवहन आयुक्त ने सभी DTO को भी निर्देश दिया था। अगली खबर दोस्तों, निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के ओलंपिक हॉकी टीम में चयन के बाद एक और बेटी ने खेल में झारखंड का मान बढ़ाया है।
और मांझी की रहने वाली चंचला कुमारी ने सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह बना ली है और वो सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 40 किलो वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।